कि जब दो बाइनरी सॉल्यूशन लें जिसके अंदर क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब इंडिपेंडेंट निकालेंगे और उन दोनों प्रेशर को हम जोड़ के सम कर देंगे, तो वो वेपर प्रेशर जो है, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कम होता है, इन केस अगर हम उसको इंडिपेंडेंट प्योर सॉल्वेंट की बात करें या प्योर सॉल्यूशन की बात करें। हम सॉल्वेंट की फॉर्म में बात करते हैं। सॉल्वेंट की फॉर्म में बात करने का मतलब क्या है कि एक बार हम वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का नापते हैं उसको, और दूसरा हम वेपर प्रेशर उसमें स्मॉल क्वांटिटी सॉल्यूट की डाल दें। सॉल्यूट की क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हमने सॉल्वेंट लिया है उसके कंपैरेटिव अगर नेग्लिजिबल कर दें, तो भी हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर जो है कम होगा। ऐसा कम क्यों होता है, हम पहले इस बात को समझते हैं। अगर हमारे पास, हम मान लीजिए वाटर की बात करते हैं, वाटर के अंदर जब हम उसको टेम्परेचर करते हैं तो जो अपर सरफेस पे है, अपर सरफेस पे मान लीजिए हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और पांचों के पांचों मॉलिक्यूल जो है वेपर में कन्वर्ट होंगे। और अगर हम उसमें सॉल्यूट डाल देते हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं, तो वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल, मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के आ गए सरफेस के ऊपर, 5 सरफेस पे पहले वाटर मॉलिक्यूल थे, 5 की जगह पे अब 2 मॉलिक्यूल वहां पे सॉल्यूट के आ गए, तो बचे वाटर के मॉलिक्यूल 3 हमारे पास। मॉलिक्यूल तो अभी भी 5 ही हैं, 5 मॉलिक्यूल हैं अभी भी हमारे पास। तो वही 5 मॉलिक्यूल में वाटर के मॉलिक्यूल जो है कम हो गए, घट गए हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से क्या होगा, जब सेम टेम्परेचर पे हम इसको गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा, ये 3 मॉलिक्यूल वाटर के इवेपोरेट होंगे। पहले 5 होते थे, सॉल्यूट डालने पे 3 वो इवेपोरेट होंगे। जब 3 इवेपोरेट होंगे तो क्या होगा, उसका 3 मॉलिक्यूल की वजह से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है, समझ आ गई कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट, जब सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट मिल जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, तो इसमें सॉल्वेंट का जो वेटर वेपर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं। ओके। तो इसको जो है जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। हम बात करते हैं सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड जो है हमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया। लिक्विड हमारे पास है सॉल्वेंट। तो जैसे ये हमने अभी एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, प्योर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो गए इतने, और दूसरे केस में जब हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे, तो जब सॉल्यूशन बनाया तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के वेपर में कन्वर्ट हुए लेस देन दिस। इससे नजर आ रहा है यहाँ पे ये हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके कंपैरेटिव। तो ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है इस तरीके से। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल कौन से हैं, जितने हमने, जो हम वेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की उसके अंदर नॉन वोलेटाइल की हम ऐड करेंगे। मान लीजिए वाटर के साथ हमने सैंड पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया, मिट्टी के पार्टिकल्स को, रेत को उठा के डाल दिया उसमें। जितनी ज्यादा रेत उसके अंदर डालेंगे उतना सॉल्यूशन बनता जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट तो इवेपोरेट हो नहीं रहा है, सॉल्यूट और सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है। और सॉल्वेंट के सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाटर के कम होते चले जाएंगे जितना ज्यादा हम उसके अंदर मिक्स करते चले जाएंगे। दैट्स इट। नाउ अब हम बात करते हैं राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ का मतलब, यहां पे राउल्स ने क्या बोला है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है,
राउल्स लॉ ने बोला है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। यानी जो कंपोनेंट हमारे इसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी हमने ऐड की है। तो पी आई जो है इनिशियल हम बात करते हैं प्रेशर है, और एक्स आई इनिशियल कंसंट्रेशन है। पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू एक्स आई, मतलब इनिशियल हमने जो कंसंट्रेशन उसमें डाली है वो। P1 नॉट क्या है, P1 नॉट जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या होगा, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल होगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम इसका एक ग्राफ बनाना सीखते हैं। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड शेप ऑफ कर्व इज लीनियर। मतलब ये हमारे पास क्या है, इधर हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की रखी है एक्सेस एक्सिस पे, और वेपर प्रेशर रखा है वाई एक्सिस पे। जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, ये इनिशियल जीरो है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर उतना हमारा बढ़ता चला जाएगा। और एक ये लीनियर ग्राफ बनेगा इसके केस में। क्यों बनेगा, क्योंकि उस पे सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उतने बढ़ते रहेंगे जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाते रहेंगे। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड।